हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं मनोज सर प्रयास कोचिंग क्लासेस के साथ आपके साथ यहाँ पर लगातार बना हुआ हूँ। तो आज हम देखते हैं एक एसएससी की न्यू वैकेंसीज़ के साथ में हम यहाँ पर हैं। काफ़ी कंफ्यूजिंग वैकेंसीज़ है, लोग जनरली इससे अवेयर नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पजल्ड रहते हैं। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए चलिए इसको फटाफट हम देखते हैं, जल्दी से आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। वैसे तो इसको आए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक लोगों में इसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है। तो एसएससी फेज़ 12 2024 आ चुका है। इसके पहले लास्ट ईयर हम लोगों ने एसएससी फेज़ 11 भी देखा था, 2020 में हमने फेज़ 10 भी देखा था। तो जैसे कि आप एसएससी एमटीएस देते हैं, एसएससी सीएचएसएल देखते हैं, एसएससी सीजीएल देते हैं, उससे थोड़ा सा अलग ये एग्ज़ाम होता है। फेज़ 12 में लगभग सारे बड़े डिपार्टमेंट्स आप इंक्लूड हैं, और जो वैकेंसीज़ आप जैसे आप जीडी देते हैं या एमटीएस देते हैं, सीएचएसएल देते हैं, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक के लिए होता है। यहाँ पर ये कंबाइंड एग्ज़ाम है ना। इसमें आप 10th पास बच्चा भी दे सकता है, 12th पास बच्चा भी दे सकता है, ग्रेजुएशन पास बच्चा भी दे सकता है। तो आइए आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। लास्ट डेट बहुत क्लोज है। हो सकता है कि एसएससी की न्यू वेबसाइट बनी हुई है, रजिस्ट्रेशन का तरीका थोड़ा सा अलग किया है उन्होंने, तो हो सकता है कि इसमें एक आध वीक का आपको एक्स्ट्रा टाइम और मिल जाए, बट एसएससी से बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बेईमानी होगी। चलिए आइए फटाफट जानते हैं। लास्ट डेट बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा, एक वीक ही बचा है, तो आप प्लीज़ जल्दी से इन फॉर्म्स को फिल कर दीजिएगा। आपको जो भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर यहाँ पर हैं, आप मुझे व्हाट्सअप में बता सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। इनकी 26 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, 18 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 18 मार्च, है ना। आप अपने कुछ जो करेक्शन में दिक्कत होगा आप उनको करेक्ट भी कर सकते हैं। आपको 2 बार करेक्ट करने का मौका मिलता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव यहाँ पर रखी गई है वो लगभग 6 से 8 मई रखी हुई है। और बहुत ही एमपी एसएससी अभी अपने बिल्कुल कैलेंडर पे बहुत अच्छा से काम कर रही है। तो प्लीज़ इन सारे मौक़ों को बनाते चलिए। एसएससी सीपीओ के भी एग्ज़ाम फॉर्म आए हुए हैं, उन पर भी नज़र बना लीजिएगा। तो जहाँ एसएससी सीपीओ में आपको टोटल फिजिकल और ये वो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ पर इस टाइप का कुछ भी नहीं। यहाँ पे 18 साल से लेकर 37 साल तक के बच्चे पेपर दे सकते हैं। आइए फटाफट देखते हैं। पैसे पद का नाम है यहाँ पे एसएससी फेज़ 12। इसमें 400 से भी ज़्यादा पद हैं, इसलिए मैंने पद नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। पदों की संख्या 2049 है ना, 2049 यहाँ पर आपको पद मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। 6 से 8 मई के आसपास आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बताया गया है बहुत बेसिक चीज़ों को, कि मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन और उससे अबव के बच्चे इस एग्ज़ाम को देने के लिए क्वालिफाई। 10th के पास बच्चों जो मैट्रिकुलेशन लेवल है उसमें 456 पोस्ट हैं। 12th या जो हायर सेकेंडरी लेवल है उसमें आपके पास में 464 पोस्ट हैं। और जो आपका ग्रेजुएशन अबव है उसके लिए आपको 1129। वेट 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 वेट, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों की, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का देना है कि अगर आप 10th बेस्ड मैट्रिकुलेशन बेस्ड एग्ज़ाम को देते हैं तो आप बहुत सारी पोस्ट के लिए फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे 2.2 में क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी। आप जितनी चाहें उतनी पोस्ट भरिए। आपको 400 तरीके की पोस्ट बनी, आप 400 तरीके की पोस्ट भरिए, बट आपको 400 बार रजिस्ट्रेशन और 400 बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि आपको 400 फॉर्म भरेंगे तो आपको 400 बार एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का लेवल का पेपर एक होगा, 12th फेज़ का लेवल एक होगा, और ग्रेजुएशन फेज़ का लेवल एक होगा। तो ये 3 एग्ज़ाम देने होंगे आपको अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, और उससे फिर आपका कट ऑफ अलग अलग उसमें जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एक पद के लिए बहुत कम पोस्ट भी हैं। तो आप एक पर्टिकुलर पोस्ट को देखते हुए फॉर्म फिल ना करें, आगे के लिए भी फॉर्म भरते ना, इसके नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से देखना है। ये एसएससी ने बहुत सारे रीजन्स अपने यहाँ पर क्लियर किए हुए हैं। सेंट्रल रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, कर्नाटका रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन है। आप रीजन वाइज सारी पोस्ट देख सकते हैं। नॉर्थ रीजन में 698 सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, तो आप नॉर्थ रीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक मन में बच्चों के ये भी डाउट आता है, तो क्या हम जिस रीजन से बिलोंग करते हैं सिर्फ वहीं का फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको जिस भी रीजन से लगता है बच्चों, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एसएससी फेज़ 12 की जो पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज में हमने एक रूट चार्ट आपके लिए यहाँ पे बना दिया। फटाफट यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि कैसे आपकी ग्रैंड टोटल्स क्या है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, क्या चीज़ें आएंगी, तो हमने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया।
आप अगर पीडीएफ को एनरोल करके देखेंगे, मैं उसकी लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा आपको, तो आप उस पीडीएफ को जब आप देखेंगे तो आप उसको डाउनलोड करके, उसमें बहुत सारी पोस्ट हैं। हमने सिर्फ एमपी रीजन को हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। तो हमारी एमपी रीजन की ये कुछ पोस्ट हैं, जूनियर कंप्यूटर, अपर डिवीज़न क्लर्क। तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, जैसे फार्मासिस्ट है तो वहाँ फार्मेसी कंपलसरी है ना। तो आप ऐसी लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो आपको बायो से 12th होना ज़रूरी है, तो आप ऐसा दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी पोस्ट है, देखिए हमने लास्ट पोस्ट को यहाँ पे मेंशन किया है, 358 नंबर है, पोस्ट कोड है MP10624। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ओनली फॉर गर्ल्स कैडर है। और ऐसी कोई भी लड़की जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, जिसका एनसीसी में सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इस क्वालिफिकेशन को कवर अप करती हुई गर्ल्स के नंबर्स बहुत कम है। आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। आप प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को सभी ऐसी बच्चियां जिनके पास में एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आप उनको ज़रूर मैसेज करें। फिर अपन दूसरी पोस्ट की अगर हम बात करें, आप मुझसे सजेशन ले रहे हैं, तो मैट्रिकुलेशन लेवल पे मैं आपको सजेशन दूंगा MP10724 पोस्ट कोड के साथ में 359 नंबर को। ये टेक्निकल ऑपरेटर की आपकी पोस्ट है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी अप्लाई आप मस्त तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे 11 पोस्ट आपको दी गई हैं। मेरा पर्सनली सजेशन MTS पोस्ट के लिए होगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि MP11824 के लिए है। यहाँ पे 20 पोस्ट है, मैट्रिकुलेशन लेवल यहाँ पर रखा गया है। इस पोस्ट को आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और साथ ही साथ आप और 2 से 3 फॉर्म भर सकते हैं। जितने फॉर्म उतनी फ़ीस, उतनी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। फ़ीस का कोई क्राइटेरिया नहीं है, 100 रुपीज़ बस लगता है, ठीक है। ST SC और गर्ल्स के लिए टोटल फ्री होता है ये फॉर्म, तो प्लीज़ आप ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर देखिए जल्दी से एज क्राइटेरिया दिया हुआ है कि मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है तो हम उस सारी चीज़ों को मेंशन यहाँ पे नहीं कर पाए। प्लीज़ एक बार आप, अगर ग्रेजुएशन है तो 21 से लेके 25 पोस्ट एज मांगी गई है, और अगर मैट्रिकुलेशन लेवल पे भर रहे हैं आप 18 साल मिनिमम एज से भर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। ST SC कैटेगरी को 5 साल के लिए, OBC कैटेगरी को 3 साल के लिए, विकलांग को 10 साल के लिए। और सेम अगर SC कैटेगरी का विकलांग है, ST कैटेगरी का विकलांग है तो उसके लिए 15 साल हो जाएगा। अगर OBC कैटेगरी का विकलांग है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3 साल उसमें और ऐड हो जाएंगे, 13 साल हो जाएंगे, है ना। मैं यहाँ पे विकलांग शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग उस बात को समझ सकें, है ना। अदरवाइज़ हम दिव्यांग बोलते हैं और फिर लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो आप यहाँ पर अगर फिजिकली फिट नहीं है, आप इन चीज़ों को लेकर ध्यान रखते हैं, आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर वो है, तो आप यहाँ ज़रूर देखें। अब सबसे मेजर बात करते हैं कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो परीक्षा के पाठ्यक्रम में बहुत सिंपली, जैसे SSC हमेशा करता चला आया है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। CGL है तो आपको ग्रेजुएशन लेवल के लिए देखना है, CHSL है तो आपको 12th लेवल के लिए देखना है। आराम से आपको सेम सिलेबस मिल जाएगा। टॉपिक की बात करें तो 4 सब्जेक्ट होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। यस यस यस, नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पर भी, है ना, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। और प्लस टोटल अंक कितने होंगे आपके, 4 होंगे। ये है पैटर्न, आप देख सकते हैं। 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सबके आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। और सेम आपके डबल मार्क्स रहेंगे, लगभग 50-50 क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको 200 मार्क्स का पेपर करना पड़ेगा विदिन 60 मिनट। ओके, चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आपके सामने एक और परीक्षा पाठ्यक्रम जो हमने अपनी भाषा में यहाँ पे डिज़ाइन किया, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, इसको चिपका लें, है ना, बहुत काम आएगा आपके। अब सारे एग्ज़ाम पैटर्न, पोस्ट डिटेल और सारी चीज़ों पे चर्चा करने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है, जो इस बार थोड़ा सा बदलाव आया है, मैं उस पर आपको ध्यान देना चाहूँगा। इस बार आपको OTR करना पड़ेगा। OTR आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें पर्टिकुलर आपको हमने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर जाकर आप लॉगिन करें, रजिस्टर्ड करें, तो आपको OTR जनरेट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके जो पुराने SSC रजिस्ट्रेशन है अब वो मान्य नहीं होंगे, आपको इस फेज से गुजरना पड़ेगा। हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारे लोगों के पेपर अपलोड हो जाते हैं, और इस बार SSC ने किया हुआ है कि एक आपका तत्काल में जहाँ फॉर्म फिल करने जाएंगे आप तुरंत वहाँ पर आपका लाइव फ़ोटो क्लिक होगा। तो ये आपके कुछ फ़ोटो के तरीके भी उन्होंने दिए हैं कि लोग बहुत अतरंगे तरीके से फ़ोटो निकालते हैं। तो प्लीज़ सलमान खान, कैटरीना कैफ बनने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। आप जैसे हैं जो हैं, बिल्कुल अच्छे से वाइट बैकग्राउंड पे पूरा दोनों शोल्डर आता हुआ कॉलर वाली शर्ट में बढ़िया अच्छे से फ़ोटो ले। गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा ओवर तैयार होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली खड़े होइए। और ये प्रोसेस ही इसलिए किया जाता है क्योंकि जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे होते हैं फ़िल्टर वाली, टेढ़े ताड़े इंस्टाग्राम की, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगी। चश्मा, गॉगल, ये सब नहीं लगता है।
है ना। आप नॉर्मली आप ऐसा करते थे और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप बिल्कुल भी पहचान में नहीं आते हो। तो इसलिए आपका लाइव तत्काल का फ़ोटो लिया जाएगा ताकि आप समझ में आए, पहचान में आए। ठीक है, तो इस फेज़ से आपको ज़रूर गुजरना है। चलिए बड़ी जल्दी से हम इन सब बातों के बाद आप देखते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स की। तो ये हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो रीजन के जो एग्ज़ाम सेंटर हमने उसको हाईलाइट कर दिया है। आप ये देख सकते हैं भोपाल, सागर, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, सतना, साथ ही साथ उनके हमने एग्ज़ाम कोड भी दिए हुए हैं। तो प्लीज़ बच्चों बहुत अच्छे से तैयारी करें। जहाँ पर भी कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज़ हमारे दिए गए नंबर्स पे हमको कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे।